दोस्तों नमस्कार। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो संविधान, सामाजिक न्याय और दलित अस्मिता से सीधा जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। भीम आर्मी ने सरकार को दो टूक चेतावनी दी है। अगर 3 जून तक मूर्ति नहीं लगी तो आंदोलन बड़ा होगा और इसका जिम्मेदार सीधा प्रशासन होगा। तो सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला आखिर क्या है, ये अल्टीमेट क्यों दिया है। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में कई मूर्तियां मौजूद हैं, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य राष्ट्रीय नेताओं की, लेकिन देश के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा बाबा साहब की मूर्ति अब तक वहां नहीं लगाई गई। दलित संगठनों और वकीलों की लंबे समय से मांग रही है कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। इस मांग को लेकर कई बार ज्ञापन भी दिए गए, धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार और प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब इस आंदोलन को नई धार दी है भीम आर्मी ने। जी हां, भीम आर्मी मैदान में आ गई है। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने साफ साफ चेतावनी दे दी है, साफ साफ कह दिया है कि अगर 3 जून तक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाई गई तो हाई कोर्ट गेट पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और वहां अंबेडकर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये चेतावनी सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार और न्यायपालिका के प्रशासनिक ढांचे के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। भीम आर्मी का कहना है कि यह सिर्फ मूर्ति लगाने की बात नहीं है, यह सामाजिक सम्मान और प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। हाई कोर्ट में कार्यरत कई दलित वकीलों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि बाबा साहब न सिर्फ संविधान निर्माता थे, बल्कि उन्होंने न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारत को संविधान दिया था जो एक कानूनी ग्रंथ है। एक वकील ने कहा था कि जब देश के कानून की रक्षा के लिए हम यहाँ रोज खड़े होते हैं तो हमारे मार्गदर्शक की मूर्ति यहाँ क्यों नहीं हो सकते। प्रशासन का रवैया अब तक टालमटोल करने वाला रहा है। मंदसौर, इंदौर, भोपाल जैसे कई शहरों में अंबेडकर की मूर्तियां कोर्ट परिसर में लगाई गई हैं, लेकिन ग्वालियर में हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इस मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है। भीम आर्मी मैदान में आ गई है, अल्टीमेट दे दिया है मध्य प्रदेश सरकार को। कभी कहा गया कि कोर्ट परिसर में मूर्ति लगाने के लिए अनुमति नहीं है, तो कभी स्थान की कमी का हवाला दे दिया जाता है। इस मुद्दे का राजनीतिक असर भी देखने को मिल रहा है। बसपा, कांग्रेस और कुछ स्थानीय दलों ने इस पर सरकार को घेरा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया था। कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया कि ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति न लगाना भाजपा की दलित विरोधी सोच का प्रमाण है। वहीं भाजपा सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। भीम आर्मी के साथ साथ कई दलित सामाजिक संगठनों जैसे वामसेफ, SC/ST फेडरेशन और स्थानीय अम्बेडकरवादी युवाओं ने समर्थन दिया है। सामाजिक मीडिया पर #अम्बेडकर हाई कोर्ट और #जस्टिस फॉर दलित जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अगर कोर्ट में अन्य नेताओं की मूर्तियां लग सकती हैं तो संविधान निर्माता की क्यों नहीं, जिन्होंने संविधान दिया है, देश को एक कानूनी ढांचा दिया है, आखिर उनकी मूर्ति क्यों नहीं लग सकती। 3 जून को बड़ा प्रदर्शन होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी ने प्रदेश भर से लोगों को बुलाया है। ग्वालियर में प्रशासन ने धारा 144 लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि पुलिस कार्रवाई हो सकती है, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। दलित चिंतकों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि यह सिर्फ एक मूर्ति का मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है, बल्कि उन तमाम लोगों की पीड़ा और प्रतीक है जिसकी आवाज को अब तक अनसुना किया गया है। आखिर अनसुना क्यों किया गया है? प्रोफेसर रविंद्र कुमार कहते हैं कि जब दलित बच्चे न्याय की पढ़ाई के लिए कोर्ट आते हैं तो उन्हें भी अपने नायक को वहां देखना चाहिए। 3 जून को क्या करना होगा? क्या सरकार बाबा साहब की मूर्ति लगाने की अनुमति देगी
क्या प्रशासन आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगा? क्या ग्वालियर एक और दलित आंदोलन का गवाह बनेगा? ये सब सवाल आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन एक बात साफ है, अब समाज चुप नहीं बैठने वाला। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला ग्वालियर हाई कोर्ट और बाबा साहब की मूर्ति को लेकर। प्रशासन धारा 144 का दुरुपयोग करता है। जब भी कोई अपनी आवाज उठाता है तो धारा 144 लगा दिए जाती है। प्रशासन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए उन अधिकारियों पर। आपको क्या लगता है, क्या भीम आर्मी यह अल्टीमेट जायज कर रही है? क्या सरकार को मूर्ति लगाने की इजाजत देनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह आवाज और दूर तक जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर पूरी जानकारी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।